फ्रेंड्स, कैसे हो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो एसएससी एमटीएस है तो उसके लिए जीके कैसे याद करें, क्योंकि एग्ज़ाम में अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। और मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में बहुत सारे दोस्त लोग पूछ रहे थे कि कैसे याद करें। उनके बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, कोई कोई बता रहे हैं कि उनके बस 4-5 मार्क्स ही टेस्ट देने पर आ रहे हैं जीके में। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जीके याद करना ऐसा कोई नहीं है कि जादू की छड़ी है कि आपको 10-15 दिन में याद हो जाएंगे। उसके लिए तो आपको मेहनत करने ही पड़ेंगे। और अगर जितने दिन बचे हैं, लगभग मान लो कि अप्रैल में एग्ज़ाम होना है, तो मान लो 25-26 अप्रैल को हो, तो उस समय तक मान लो कि आपको कितने टाइम बचे हैं, लगभग एक महीना मान लो 25 से 30 दिन टाइम बचे हैं। तो उतना में भी आप अगर चाहो तो कुछ याद कर सकते हो। अगर आपने पहले से, ऐसा नहीं है कि पहले से आप तैयारी नहीं करे होंगे, पहले से भी आपने कुछ पढ़ा ही होगा। तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बताता हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो दोस्तों जो ये मैंने बनाया था, एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए बनाया था। तो सभी एग्ज़ाम में तो लगभग सेम ही पूछते हैं। तो इसमें से ही आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, क्योंकि जार जितने भी टॉपिक हैं सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, लेकिन फिर भी उसमें से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपको बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताऊं कि इनमें से सारे आप देख भी लेना कि कौन कौन से हैं, लेकिन फिर भी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपको मैं बताता हूँ। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो फेमस स्पोर्ट पर्सनैलिटीज़ हैं किसी भी एरिया के, जैसे क्रिकेट से हो गया, क्या हॉकी से हो गया, बैडमिंटन से हो गया, अब बेसबॉल से हो गया, चाहे वॉलीबॉल से हो गया, मुक्केबाजी से हो गया, जितने भी फील्ड हैं वो फेमस स्पोर्ट पर्सनैलिटीज़ का संबंधित आप याद कर लेना। इस जैसे कि मान लो दे देगा कि कोई भी स्पोर्ट पर्सनैलिटीज़ के नाम दे देगा और दे देगा कि किस खेल से संबंधित है, तो वो आप याद कर लेना कि बहुत जो फेमस फेमस है उनका उनके खेल से, पर्सन एंड खेल। उसके साथ साथ ये भी याद कर लेना कि अगर उनमें से किसी को हाल में कुछ अवार्ड वगैरह मिला है तो वो भी याद कर लेना कि कोई दे देगा कि ये अवार्ड किसको मिला है, ठीक है। उसके अलावा सोलर सिस्टम तो इम्पोर्टेंट है ही, तो ये सब आपने बहुत पहले ही पढ़ा होगा। तो फेमस स्पोर्ट पर्सनैलिटीज हमारे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कॉमन एब्रीविएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन एब्रीविएशन वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता हूँ। कॉमन एब्रीविएशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। फुल फॉर्म वाला, जैसे कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, उस टाइप से आप कोई भी बुक उठाना और पढ़ लेना, या यूट्यूब का वीडियो भी बहुत सारा 2-3 गो वीडियो फुल फॉर्म वाला देख लेना, ठीक है। और उसके अलावा गुप्त वंश है, गुप्त वंश और मौर्य वंश ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गुप्त वंश और मौर्य वंश प्राचीन काल से तो जरूर पढ़ लेना। उसके अलावा बौद्ध धर्म एंड जैन धर्म के बारे में भी पढ़ लेना, ठीक है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये प्राचीन काल से इंडस वैली सिविलाइजेशन, गुप्त वंश, मौर्य वंश, उसके अलावा बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये 5 टॉपिक तो ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा नदियाँ, नदियाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। जैसे कि दे देगा कि जो गंगा नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ है, चाहे ये कौन कौन से राज्य से गुजरती है, दे 4 राज्य का नाम दे देगा और दे देगा कि इनमें से किस राज्य से गंगा नदी नहीं गुजरती है, इस टाइप से। चाहे बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, चाहे गंगा नदी का जो ट्राइब्यूटरी कौन कौन सी नदी है, जैसे मान लो दे देगा कि गंगा का 4 नदी दे देगा, उसका बोल देगा कि इनमें से कौन सा गंगा नदी का ट्राइब्यूटरी है, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन याद रखना पूरा। आप फिजिकल मैप जो होता है, फिजिकल मैप इंडिया का, वो आप खोल लेना, उसमें सारी नदी को दिखा देगा, दिया रहता है उसमें कौन सी नदी कौन कौन से राज्य से गुजरती है, उसका कौन कौन सा ट्राइब्यूटरी है, ये इस टाइप से क्वेश्चन, ठीक है। और फिजिकल मैप याद करोगे तो उसके साथ पॉलिटिकल मैप भी आप याद करना। पॉलिटिकल मैप में इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है कि आपका जैसे दे देगा कि चीन के साथ कौन कौन से राज्य की सीमा टच करती है, चाहे बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य की सीमा टच करती है, 4 राज्य दे देगा और दे देगा कि इनमें से कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ टच करती है, या कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ टच नहीं करती है। फिर इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछता है। चाहे 7 सिस्टर्स से पूछता है कि इनमें से कौन सा 7 सिस्टर्स में नहीं आती है, ठीक है।
चाहे किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे लंबी है। तो फिजिकल मैप से बहुत ज़्यादा चाहे दे देगा कि जो यूपी है, यूपी का बॉर्डर कितने राज्य के साथ टच करता है, चाहे एमपी का बॉर्डर कितने राज्य के साथ टच करता है, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप दोनों को बहुत डिटेल से स्टडी करना। उसका नाम मंदिर, मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दे देगा कि कौन सा मंदिर कौन से राज्य में है, मंदिर दे देगा, पूछ देगा किस राज्य में है। उसके अलावा ये भी पूछ देगा कौन से भगवान को समर्पित है। ये अब एक और क्वेश्चन पूछता है कि इस मंदिर को किसने बनवाया था। ठीक है, उसके अलावा भी अगर उस मंदिर से कुछ फेमस चीज़ है तो संबंधित, तो वो भी आप याद कर लेना। उसके अलावा विजयनगर साम्राज्य से भी क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, हाँ, भक्ति आंदोलन से पूछता है क्वेश्चन, तो भक्ति आंदोलन आप पढ़ लेना, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसके अलावा मराठा साम्राज्य से भी पूछता है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बांध, बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, बांध बहुत इंपॉर्टेंट है। दे देगा कि कौन से नदी पर कौन सा बांध, जैसे हेराकुंड बांध है वो कौन सा नदी पर है, तो महानदी पर है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो उस भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी है ना। और सबसे लंबा कौन सा है, सबसे लंबा हीराकुंड। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछता है। अब मुगल काल, मुगल काल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख लेना। मुगल काल से भी पूछता है। और स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेना। ठीक है जो दोस्तों, जैसे कि कोई भी स्वतंत्रता सेनानी है, वो कोई अगर पत्रकारिता मतलब कोई उन्होंने पत्र जो नहीं होता न्यूज़पेपर, वो चालू करते हैं पत्रिका वगैरह, तो वो देख लेना। चाहे उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट इवेंट्स, जैसे अगर कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए हैं, मतलब उसके अध्यक्ष बने हैं, तो वो देख लेना। ठीक है, कांग्रेस का अधिवेशन से जरूर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जैसे 1907 का सूरत अधिवेशन हुआ था, उसका अध्यक्षता कौन किए थे, रास बिहारी बोस। तो कांग्रेस का जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये सब टॉपिक तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही आपको बताऊंगा। इंडियन ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेड क्वार्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे इसरो का हेड क्वार्टर कहाँ है, बार्क का हेड क्वार्टर कहाँ है, डीआरडीओ का हेड क्वार्टर कहाँ है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। मूवीज़ रिलेटेड भी पूछते हैं। ठीक है, उसके अलावा यूनाइटेड नेशन से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो यूनाइटेड नेशन वाला, यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुआ था, यूनाइटेड नेशन में मतलब कितने देश स्थायी हैं, कौन कौन सी भाषा, मतलब यूनाइटेड नेशन द्वारा 5 भाषा हैं, मतलब कौन कौन सी भाषा जो रिकोगनाइज है, 5 से ज़्यादा हैं, तो आप देख लेना। उसके अलावा पुरस्कार, पुरस्कार तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो हाल ही में जो पुरस्कार दिए गए हैं, चाहे ये पूछ सकता है ग्रैमी अवार्ड किस चीज़ से संबंधित है। ठीक है, चाहे और एक तो ये हो गया। उसके अलावा ये भी होता है कि कौन सा पुरस्कार है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, चाहे हाल ही में वो पुरस्कार किसको दिया गया है। ठीक है, चर्चित निधन भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ देख लेना, क्योंकि आर्टिकल 370 वगैरह अभी तुरंत हाल में हटा है। तो आर्टिकल 370 से कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पीरियोडिक टेबल से पूछा जाता है कि जैसे मान लो कि दे दिया कि सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, चाहे दे दिया कि सोडियम का वो क्या होता है, सिंबल क्या होता है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। चाहे जो ग्रुप 1 है उसको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, चाहे इनर्ट गैस कौन से ग्रुप में है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम से भी बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में। और कंकाल तंत्र से भी क्वेश्चन आते हैं। यूनिट, यूनिट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट से 1-2 क्वेश्चन आएगा। स्पॉट जीके भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, दरे, दरे बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दरे से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर तो एसएससी का फेवरेट टॉपिक है, तो इससे आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन। आर्ट एंड कल्चर में आपसे जैसे आपका बहुत इंपॉर्टेंट डांस हो गया, फोक डांस, क्लासिकल डांस कौन से राज्य से संबंधित है। ठीक है, जैसे मान लो कथक कौन से राज्य से संबंधित है, कथकली कौन से राज्य से संबंधित है, ओनम जो पर्व है फेस्टिवल वो कौन से राज्य से संबंधित है। आर्टिकल्चर में पर्व त्यौहार भी आ जाते हैं, डांस आ जाते हैं। चाहे कोई पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग कौन से राज्य से संबंधित है, इस टाइप से। बुक ऑथर भी, बुक ऑथर में आप पुराना बुक है उस टाइप से भी याद कर लेना। और नए बुक हैं, नए में जो बहुत इम्पोर्टेंट है वही याद करना। ठीक है,
उसके अलावा देश राजधानी मुद्रा, ये तो है लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मंदिर, मंदिर से क्वेश्चन आपको पहले भी बताया कि मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। निक नेम से भी क्वेश्चंस आते हैं। इस निक नेम में शहर का कोई निक नेम होता है, स्वतंत्रता सेनानी का या खिलाड़ी का, ये तीनों का निक नेम अगर कोई है तो वो भी याद कर लेना। मेले उत्सव, मेला और उत्सव से भी संबंधित है, जैसे कि पशु मेला कहाँ लगता है, ठीक है। ये सब मेले अगर वो जो फेमस फेमस मेले हैं वो कौन से राज्य से संबंधित है, ये भी आप देख लेना। त्यौहार से तो आते ही हैं, जैसे ओणम हो गया, बिहू हो गया, और जो भी महत्वपूर्ण त्यौहार हैं वो महत्वपूर्ण दिवस से भी आते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो करेंट का टॉपिक्स है वो देख लो। मुख्यमंत्री राज्यपाल तो देख ही लेना। वर्तमान में कौन क्या, ये देख लेना। पड़ोसी देश के बारे में, पड़ोसी देश के बारे में कुछ अभी फिलहाल में जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं उनसे संबंधित आप देख लेना। उसके अलावा खेल खिलाड़ी भी देख लेना। ट्रॉफी शब्द, ठीक है, ट्रॉफी एंड शब्द, कौन सा शब्द कौन सा खेल से संबंधित है, ठीक है। और खिलाड़ी की संख्या, कौन सा खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये भी देख लेना। मैदान का नाम, जैसे मान लो कि क्रिकेट के जो जहाँ खेलते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं, उपनाम, खिलाड़ियों को उपनाम तो बता दिए आप पहले। खिलाड़ी के राज्य और कौन से राज्य से कौन से खिलाड़ी संबंधित है, इस टाइप से। उसके अलावा भारत रत्न से भी क्वेश्चन आते हैं, हाल ही में जिनको भारत रत्न मिला है वो। और जैसे पूछ देगा कि पहला भारत रत्न किसने मिला था, पहला महिला जिसे भारत रत्न मिला था, पहला विदेशी जिसे भारत रत्न मिला था, इस टाइप से क्वेश्चंस, ठीक है। संगठन मुख्यालय जो इंडिया के और वर्ल्ड को भी जो फेमस फेमस है, जैसे एडीबी का मुख्यालय कहाँ है, चाहे इस टाइप से। विदेशी यात्री, कुछ इंपॉर्टेंट जो विदेशी यात्री आए थे, जैसे फाहियान हो गया, ह्वेनसांग हो गया, वो इंडिया में कब आए थे या किसके समकालीन, जैसे ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समकालीन आया था। फाहियान, फाहियान कब आया था, फाहियान आपका में किसके समुद्र सॉरी विक्रमादित्य के समय में आया था शायद, तो ये भी याद कर लेना, ठीक है। इस टाइप से आते हैं। उसके अलावा स्पेस कार्यक्रम, इंडिया का जो स्पेस कार्यक्रम है वो जैसे मार्स मिशन हो गया, चंद्रयान हो गया, उस टाइप से देख लेना। अनुसंधान संस्थान, कौन सा अनुसंधान, जैसे राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, ठीक है। भारत की मिट्टी, मिट्टी के बारे में भी क्वेश्चन आती हैं। तो ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं, नृत्य और नर्तक, ये इंपॉर्टेंट है। पूछ देगा कि कौन सा, कोई नर्तक का नाम दे देगा, डांसर का, पूछ देगा कि कौन से नृत्य से संबंधित है, कथकली से है, कथक से है, जैसे बिरजू महाराज कौन से नृत्य से संबंधित है, तो एक कमेंट बॉक्स में आप करके बताना। चित्रकला वाला जैसे बता दिया था कि ये तो आपको आर्ट एंड कल्चर में ही आ जाएगा, जैसे कि मधुबनी किससे संबंधित है, बिहार से, ठीक है। आविष्कार, आविष्कारक भी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों जैसा कि आपको बता दिया कि ये जादू की छड़ी नहीं है जीके की, एक दिन में आपको याद हो जाएगा। इसके लिए आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं टॉपिक वाइज देख रहा हूँ। आप कहीं से भी अगर बुक में आसानी लग रही है तो बुक से पढ़ लो। बुक मैं बताऊँगा कि आपको मनोहर पांडे का जो बुक है वहाँ से आप पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में बहुत सुविधा होगी। और लुसेंट से भी पढ़ना चाहते हो तो लुसेंट का जो लास्ट वाला मिसलेनियस है वो ज़रूर पढ़ लेना, और पॉलिटी वहाँ से ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। और हमारे हिसाब से मनोहर पांडे का जो जीके का बुक आता है, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में, वहाँ से पढ़ सकते हो। उसके अलावा जो भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ डायरेक्ट टॉपिक सर्च करो यूट्यूब में और उस टॉपिक को पढ़ो, ठीक है। गवर्नमेंट फ्लैगशिप स्कीम, जो गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े स्कीम हैं उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा इंडियन ऑर्गेनाइजेशन बता दिया। कंपनी और सीईओ, सीईओ से भी क्वेश्चन आते हैं, वो दे देगा किसी कंपनी का सीईओ कौन सा है, जैसे पेटीएम का सीईओ कौन सा है और उनके फाउंडर कौन है, वो भी। वंश एंड संस्थापक, जितने भी इंडिया में बड़े बड़े डायनेस्टी हुए हैं, जैसे गुप्त वंश, मौर्य वंश, चाहे मुगल वंश, इस टाइप से उनके संस्थापक कौन थे, ये भी पूछते हैं। युद्ध एंड वर्ष, और बहुत बहुत जैसे हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, किसके बीच में हुआ था, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, किसके बीच में हुआ था, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, किसके बीच में हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, किसके बीच में हुआ था, इस टाइप से क्वेश्चन भी आते हैं। ब्रांड एम्बेसडर भी आते हैं, कोई भी प्रोडक्ट दे देगा उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन से हैं, ठीक है। उसके अलावा शहरों के नए नाम, कुछ आजकल हाल ही में जो बदले गए हैं शहरों के नाम, जैसे आपका इलाहाबाद का नाम प्रयागराज है, पहले भी हालांकि प्रयागराज ही था, उसी तरह से और बहुत सारा स्टेशन के नाम बदले गए हैं, तो वो सभी आप देख लेना।
आगामी खेल प्रतियोगिता, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ज़रूर पूछे जाते हैं। तो कोई खेल दे देगा कि 2020 वर्ल्ड कप जो अगला होगा वो कहाँ होगा, ठीक है, और कब होगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, बैंकों के टैगलाइन से भी क्वेश्चन आते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बैंकिंग सेक्टर वाला में एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, उसके अलावा गांधी युग से, गांधी जी से संबंधित एक दो क्वेश्चन जरूर आ जाएंगे। जैसे गांधी जी कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए थे, गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब किया था, इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। गवर्नर जनरल और वाइसराय से संबंधित भी क्वेश्चन सब देख लेना। ये टॉपिक वाइज डायरेक्ट गांधी युग से संबंधित टॉप इंपोर्टेंट एमसीक्यू सर्च करना यूट्यूब में और देख लेना उसका वीडियो। समाधि स्थल ये सब तो है ही महात्मा गांधी। वायुमंडल की परतें, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पुरस्कार संबंधित अवार्ड वाला तो पहले ही बता दिया था आपको। उसके अलावा जीव विज्ञान के संविधान सभा से भी क्वेश्चंस आते हैं कि कौन से संविधान सभा से जैसे गठन हुआ था तो उससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, दिल्ली सल्तनत से भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, दिल्ली सल्तनत से टॉप 50 या 100 क्वेश्चन सब देख लेना। युद्ध अभ्यास भी आते हैं, करंट का टॉपिक हो गया। उसके अलावा पर्व त्यौहार मिले तो मैंने आपको पहले भी महारत्न कंपनी वगैरह भी बता दिया। जैसे कि बताया था कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनसे तो क्वेश्चन आते ही हैं, तो आप इनका एक एक वीडियो जरूर देख लेना या बुक से भी पढ़ लेना जहाँ से भी इच्छा हो आपको। उसके अलावा संविधान संशोधन जो इम्पोर्टेंट हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उससे तो क्वेश्चंस जरूर आएंगे। उसके अलावा अनुच्छेद, आर्टिकल से भी क्वेश्चंस आएंगे और पार्ट्स से भी आएंगे, इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स है संविधान का उससे आएंगे। ठीक है, बॉर्डर से तो हम बताए हैं कि बॉर्डर से आते हैं कि मतलब कि कौन से कोई राज्य दे देगा और चाहे वो उस राज्य की सीमा कौन से देश के साथ टच होती है, इस टाइप से। तो फिजिकल मैप वाला बताया था, वहाँ से पढ़ोगे तो अच्छे से आपका हो जाएगा। झील से भी क्वेश्चन आएगा, कौन सा झील किस राज्य में है, बूलर झील कहाँ है, चिल्का झील कहाँ है, इस टाइप से। सहायक नदियाँ, इधर ट्राइब्यूटरी हो गया, रिवर वाला पढ़ोगे तो वहीं हो जाएगा आपका कंप्लीट। सामाजिक आंदोलन के संस्थापक, भारत की जनजातियाँ से भी आपको बहुत क्वेश्चंस आते हैं। जनजातियाँ कौन किसी जनजाति के दे देगा, बोलेगा कि ये जनजाति किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो उस टाइप से भी क्वेश्चन। और नोट पर बने चित्र, अब कोई भी चित्र जिसे दे देगा कि लाल किले का चित्र किस नोट पर बनी है, 500 का, 20 का, 100 का या 200 का, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। रोग, मानव में होने वाले इंपॉर्टेंट रोग से भी संबंधित आते हैं। शहर नदी तो आपको बता दी है। वैज्ञानिक नाम, जैसे आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है, धान का वैज्ञानिक नाम क्या है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप बताना कि धान का वैज्ञानिक नाम क्या है, कमेंट में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट अम्ल होते हैं, जैसे कोई दे देगा कि मान लो दूध में कौन सा अम्ल होता है, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वाद्य यंत्र एवं वादक भी आते हैं, जैसे कि शहनाई से संबंधित दे देगा कि तो बिस्मिल्लाह खां, इस टाइप से भी याद रहना। राजनीतिक पार्टियां से भी आता है, जैसे कि कोई राज्य दे देगा पश्चिम बंगाल के प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी कौन सा है, टीएमसी, इस टाइप से क्वेश्चंस। चाहे दे देगा कि टीएमसी का जो अध्यक्ष हैं वो कौन है। ठीक है, चाहे दे देगा कि ममता बनर्जी कौन से पार्टी से संबंधित है, इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। नदियों को उद्गम स्थल, ये तो नदी वाला में ही कवर हो जाएगा। प्रमुख बंदरगाह से भी आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, विटामिन तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सभी आपका क्लियर होगा पहले से, आई होप। कंप्यूटर से संबंधित कुछ, आज चूँकि आजकल सारे ऑफिस में कंप्यूटर पर कार्य होते हैं, तो कंप्यूटर से संबंधित आपके एग्जाम में 1 या 2 जीके, 2 या 3, 5 भी, 3-4 भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जीके जरूर देख लेना। संविधान का भाग तो पहले ही कवर हो गया, पहले ही बता दिया। ब्लड से संबंधित कम से कम 30-40 जीके आप जरूर देख लेना दोस्तों। ब्लड से संबंधित कम से कम 30-40 जीके आप जरूर देख लेना। ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है दोस्तों,
ब्लड बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मानव रक्त हो गया। दांत जीभ या आंख से संबंधित, जैसे दांत में होते हैं कृतंक होते हैं, रदनक, च्वर्णक, अग्रच्वर्णक, तो दे देगा कि दांत के अगला भाग को क्या कहते हैं, या काटने वाले दांत, दांत के कौन से भाग से काटते हैं खाने को, चाहे कौन से भाग से चीरते फाड़ते हैं। आंख से संबंधित भी क्वेश्चंस आते हैं। जीभ, जीभ में स्वाद कलिकाएं होते हैं ना, तो बोलते हैं कि जीभ का कौन सा भाग से खट्टा का अनुभव, मतलब अनुभव होता है, या मीठा का, या तीखा का, उस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, देखो जनजाति तो मैंने पहले बताया है, खेल परिसर भी आपको स्पॉट वाला बता दिया था, उसके अलावा स्पेस एजेंसी, स्थानीय पौने, ये सब पहले ही बता दिया। प्रमुख फसल, प्रमुख फसल भी आते हैं, जैसे खरीफ का फसल और रबी का फसल, ये दोनों याद रखना कि प्रमुख फसल, कोई फसल दे देगा, पूछ जाएगा कि खरीफ का है कि रबी का है। जैसे गेहूँ है, गेहूँ का रबी का फसल है कि खरीफ का, तो गेहूँ आपका रबी हो जाएगा। उसी प्रकार से धान, धान खरीफ हो गया। देख लो, खरीफ का फसल है वो कुछ ठंडे के मौसम में होता है, और नवंबर में, अक्टूबर नवंबर बोई जाती है, और फरवरी मार्च में काट ली जाती हैं। और जो बरसात में बोया जाता है ना, वो आपका खरीफ हो गया। खरीफ मतलब कि जून जुलाई में बोया जाएगा, अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाएगा। और धान, सॉरी, जैसे धान, धान कैसे कब बोया जाता है, जून जुलाई में जब बारिश होता है, और धान काटने के बाद गेहूँ बो दिया जाता है, तो गेहूँ हो जाएगा रबी। सरसों भी रबी हो जाएगा, गेहूँ के खेत में आप देखे होंगे सरसों भी डाल दिया जाता है, तो सरसों भी हो जाएगा रबी। उसी तरह से मटर, मटर हो गया, खेसारी हो गया, इस टाइप से फसल भी रबी में आ जाएंगे। जीआई टैक्स भी क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। उसके अलावा नेशनल हाईवे कौन सा दे देगा कि ये दोनों शहरों को कौन सा नेशनल हाईवे कनेक्ट करता है, चाहे नेशनल वाटरवेज, नेशनल वाटरवेज जो इम्पोर्टेंट एक दो है उसे याद कर लेना। उसके अलावा जनगणना 2011 से संबंधित क्वेश्चन आपको एक दो मिलेंगे, देखने एक कम से कम मिलेंगे। अरब सागर में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, तो मैक्सिमम नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं, कुछ नदियाँ अरब सागर में गिरती है, तो उनके नाम आप याद कर लेना, और जो नहीं गिरते वो सारे बंगाल की खाड़ी में हो जाएंगे। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स से आपको क्वेश्चन जरूर देखने के मिलेंगे, जैसे कि आपका राइट टू फ्रीडम, सॉरी, आपका राइट टू इक्वलिटी कौन से आर्टिकल में आते हैं, इस टाइप से क्वेश्चंस। कांग्रेस अधिवेशन तो इम्पोर्टेंट हो गया, आवाज सानी जैसे पहले बता दिया था, भारत की संसद, संसद से भी क्वेश्चंस आएंगे। प्रकाश और ध्वनि, ये दोनों फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये यहाँ से जरूर क्वेश्चंस आएंगे। इलेक्ट्रिसिटी भी, इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप किया जाएगा, जैसे सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन से क्वेश्चंस न्यूमेरिकल टाइप के पूछे जा सकते हैं। फिजिक्स से आएंगे तो न्यूमेरिकल टाइप के ही क्वेश्चंस आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी से खासकर। स्वतंत्रता संग्राम, मानव रॉक, राम मंदिर से भी क्वेश्चंस, और स्टैचू ऑफ यूनिटी से भी आएंगे, आ सकते हैं, क्योंकि ये भी हाल फिलहाल में चर्चा में है। तो ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस टाइप से आप देख सकते हैं। एक बार फिर आपको धीरे धीरे दिखा देता हूँ, ताकि अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देख लो, पहला पेज हो गया, दूसरा पेज हो गया, तीसरा पेज हो गया, चौथा पेज हो गया, पाँचवा पेज, छठा पेज, सातवां पेज, आठवां पेज, नौवां पेज, 10वां पेज, 11वां पेज। टोटल देखो दोस्तों 6 टॉपिक हैं। अगर आप 10-10 टॉपिक एक दिन में करोगे तो 20 दहिया 200, 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो 10-10 टॉपिक आप कर सकते हो आराम से, आई थिंक। क्योंकि मान लो अगर आप 4 टॉपिक सुबह करो, 4 टॉपिक दोपहर में करो, और 4 टॉपिक शाम को करो, तो आराम से हो जाएगा। अब एक टॉपिक के लिए आपको अगर बुक से पढ़ोगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, अगर पहले से पढ़े होंगे तो फिर कम टाइम लगेगा, और नहीं तो फिर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो या तो आप बुक से पढ़ सकते हैं, या यूट्यूब में डायरेक्ट टॉपिक सर्च कीजिए और वहाँ से वीडियो देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरह से तैयारी कर सकते हैं। बुक जैसा कि मैंने बता दिया
कि मनोहर पांडे का जो बुक है वहाँ से आप तैयारी करें। और साथ में एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप पढ़ते हैं तो जीके का टेस्ट ज़रूर लगाएं। डेली कम से कम एक टेस्ट लगाएं जिसमें 15 से 20 क्वेश्चंस हो। और आपको डेली डेली इम्प्रूवमेंट होना चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप आज भी 25 में से 10 क्वेश्चन सही कर रहे हैं और 20 दिन बाद भी 10। आपको डेली डेली इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। और जब आप टेस्ट दे लेते हैं तो उसका एनालिसिस कीजिए और जो एक्सप्लेनेशन रहते हैं उसे पढ़ें। और टेस्ट कहाँ से दें? तो टेस्ट आप टेक्स्ट बुक से दे सकते हैं या ग्रेड अप से देख सकते हैं। सबसे अच्छा हमारे अनुसार टेक्स्ट बुक रहेगा, टेक्स्ट बुक से आप टेस्ट दें, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। थैंक यू फ्रेंड्स।